बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और मैं भी आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। इंफ्रारेड कुकर पे मैंने डिटेल वीडियो दी थी जिस पे मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, तो मैंने सोचा कि इस वीडियो में मैं आपके क्वेश्चंस को जो है वो कवर कर देती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि हम इंफ्रारेड कुकर पे जो है वो कितना वेट रख सकते हैं। मतलब कितना वेट जो है ये झेल सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका इंफ्रारेड कुकर जो है वो कितने वॉट का है, ठीक है। अगर तो 2000 वोल्टेज का है तो आप इससे 6 से 8 जो है वो इजीली रख के आप कुक कर सकते हैं। और अगर आपका 15 या 16 वोल्टेज का है तो फिर आप मतलब सिर्फ 3 या 4 लोगों का खाना कुक कर सकते हैं, 4 किलो या 5 किलो तक, ठीक है। और अगर जैसे मैंने बताया कि 2000 वोल्टेज का मोस्टली मार्केट में अवेलेबल है, तो उस पे फिर आप 6 से 8 या 10 लोगों का खाना इजीली कुक कर सकते हैं। मतलब आप 6 से 8 किलो आराम से रख के कुक कर सकते हैं। और दूसरा मैंने ये बताया था कि आपने इसके लिए जो है वो एसी वाली वायरिंग यूज़ करनी है, जिसे आपने 15 एम्पेयर से कम वाली वायरिंग में इसको यूज़ नहीं करना, वरना ये नुकसानदेह होगा। तो बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया था कि कौन सी वायरिंग यूज़ करें, तो इसके लिए आप 16 एम्पेयर यूज़ करें या फिर 736 की वायरिंग जिसको बोलते हैं, एसी वाली वायरिंग जो है वो आपने इसके लिए यूज़ करनी है। और एक क्वेश्चन ये था कि क्या हम इस पे जो है वो चीज़ों को ग्रिल कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। बारबेक्यू भी कर सकते हैं, ग्रिल भी कर सकते हैं। हमारे जो अवन है उसके अंदर एक जो होता है स्टैंड होता है, उसको हम इसके ऊपर रख के ये देखेंगे, जब ये ऑन होता है तो इसकी हीटिंग जो है ये ऊपर तक जा रही होती है। तो इसके ऊपर हम जो है वो ग्रिल रख के, तो उसके ऊपर जो है वो हम बारबेक्यू भी कर सकते हैं और ग्रिलर रख के ग्रिल भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ये था कि हम इस पे किस तरह के बर्तन यूज़ करें। हम इस पे हर तरह का बर्तन यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ प्लास्टिक यूज़ नहीं कर सकते और चीनी के बर्तन यूज़ नहीं कर सकते जो हमारा डिनर सेट होता है। अदरवाइज़ हम इस पे हर तरह का बर्तन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इसका जो दरमियान में जो रेड पैनल जो है वो इसका बर्तन का जो बॉटम है वो इसके पैनल के साथ टच होना चाहिए। इससे बहुत ज़्यादा चौड़ा बर्तन भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा तंग बर्तन भी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है इस बर्तनों के मामले में। और एक क्वेश्चन था कि अगर हम चाइल्ड लॉक लगा लें और वो ओपन ना हो रहा हो, तो फिर इन्होंने पेज नंबर 6 जो इंस्ट्रक्शन बुक है उस पे इन्होंने पेज नंबर 6 पे इसकी जो है वो प्रॉब्लम्स भी दी हुई हैं और उनका सोल्यूशन भी दिया हुआ है। और अगर फिर से भी आपसे मतलब एरर कोड दिए हुए हैं, जैसे E1 E3 E4 E5, अगर सिंपल तरीके से इसका ट्रीटमेंट ना हो रहा हो तो आपने ख़ुद से इसको डिसअसेंबल या रिपेयर करने की कोशिश नहीं करनी है। ये ख़तरनाक हो सकता है और ये इंफ्रारेड कुकर को भी डैमेज कर सकता है, तो फिर आपने इसको मेंटेनेंस के लिए भेज देना है, ठीक है। क्वेश्चन ये था कि क्या हम इस पे रोटी बना सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल हम इस पे रोटी बना सकते हैं। अगर फुल्का है तो वो हम डायरेक्ट उसके पैनल पे भी डाल सकते हैं, और अगर आपने पराठा बनाना है तो आप जो पैन है, पैन को ऊपर रख के उसके बॉटम पे तो आप इजीली जो है वो इस पे पराठे बना सकते हैं। और इसमें करंट आने का बिल्कुल कोई ख़तरा नहीं है, ये बिल्कुल सेफ़ है। आप इसको हर तरह की कुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको 1.5 साल से इस्तेमाल कर रही हूँ, ये बिल्कुल सेफ़ है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो इसके नीचे एग्ज़ॉस्ट फ़ैन है उसमें जो है वो गर्द जम के जो है वो इसकी जो कारकर्दगी है वो थोड़ी सी मुतासिर होती है, जिससे इसका एक प्रॉपर हीट जो है वो नहीं मिलती। अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम हो या कोई एरर दे रहा हो तो फिर आपने इसको चेक करवा लेना है, या फिर इन्होंने जो एरर कोड दिए हैं वो इसके मुताबिक आपने ख़ुद से उसको ठीक कर लेना, परेशान नहीं होना। जब इसकी जो है वो प्लेट जो है इसको आपने सिर्फ डैमेज होने से बचाना है, सॉरी। अगर इसकी प्लेट डैमेज होगी तो फिर इसकी परफॉर्मेंस जो है वो ख़राब हो सकती है। और अगर हम प्राइस की बात करें तो मार्केट में इसकी डिफरेंट प्राइसेस हैं, मतलब इसके मॉडल के हिसाब से डिफरेंट प्राइसेस है। जैसे ये मेरा जी पास का था तो मैंने ये शायद 2 साल पहले या 1.5 साल पहले मैंने इसको 7 या 8,000 में बाय किया था, मुझे ख़ुद भी याद नहीं है। अब मे बी ये आपको 9,000 या 10,000 में मिले, मे बी आपको 8,000 में मिल जाए। तो हर किसी का डिज़ाइन डिफरेंट है और हर किसी की परफॉर्मेंस डिफरेंट है, हर किसी का जो वोल्टेज लेवल है वो डिफरेंट है।
इसकी प्राइस जो है ये मुख्तलिफ़ शहरों में मुख्तलिफ़ हो सकती है, और जैसे अब महंगाई है तो अब ज़ाहिर सी बात है, जब मैंने लिया था तो शायद ये 7 या 8,000 में था, और अब मे बी ये 9 या 10,000 में आपको मिले। और इसका डिज़ाइन भी मतलब मुख्तलिफ़ है। बस आपने लेते वक्त एक चीज़ का ध्यान करना है कि आपने 2000 वोल्टेज से कम वाला नहीं लेना, अगर आप 8 या 10 मेंबर की फ़ैमिली हैं तो। और दूसरा ये कि आपने टच बटन मतलब टच सिस्टम वाला लेना है, आपने बटनों वाला नहीं लेना। बटनों वाला ये होता है कि कोई भी चीज़ जो है वो बॉयल होकर बटनों के अंदर चली जाती है, जिससे उनकी परफॉर्मेंस जो है वो ख़राब हो सकती है। और टच वाले में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कुछ भी उबल जाए, कुछ भी हो जाए, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो एज़ इट रहता है। और बाकी और कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जो है वो पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मुझे उम्मीद है कि आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। और एक और अहम चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि अगर आपकी वायरिंग जो है वो 16 एम्पेयर या फिर 15 एम्पेयर से कम है, मतलब 736 नहीं है, तो कोई इशू नहीं है। आपने फिर ये करना है कि आपने 2000 वोल्टेज टेम्परेचर रखने की बजाय आपने उसको 1300 पे रख लेना। उस पर फिर वो किसी भी सॉकेट में जो है वो वर्क कर जाएगा। और एक और अहम क्वेश्चन ये है कि आपने इसको यूपीएस वाली वायरिंग में नहीं लगाना। मतलब अगर लाइट ऑफ हो जाती है तो वो एकदम से यूपीएस वाले सॉकेट में अगर आपने इसका प्लग लगाया होगा तो वो आपके लिए नुकसानदेह हो जाएगा, मे बी आपका जो यूपीएस है वो ख़राब हो जाए। तो इन चीज़ों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ जो आपको समझ ना आ रही हो, आप फिर से पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।